Hello students, so today in this video we are going to discuss our new topic surface area of right circular cylinder. Okay, so first we will see how the right circular is formed. So student, if we take number of circular sheets of paper and stack them up, so what we will see that the one right circular cylinder is formed. लाइक दैट अगर हम ये सर्कुलर शीट्स हैं, अगर हम पेपर की और सेम साइज़ की बहुत सारी सर्कुलर शीट्स को वन बाय वन अप करते जाएं, ऐसे रखते जाएं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता जाएगा, कौन सी शेप बनेगी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, आप इससे देखिए, ये हमारा राइट सर्कुलर कोई सर्कुलर शीट्स कह लीजिए, अभी हमने एक सर्कुलर शेप ले लिए और इसको वन बाय वन रखते जाएँ इसको, ठीक है, ऐसे रखते जाएं इसके ऊपर सेम साइज की, तो कैसी शेप फॉर्म्ड हो जाएगी, लाइक दैट। अगर इस टाइप की शेप फॉर्म्ड होगी हमारे पूरे राइट सर्कुलर, और इसी को क्या कहते हैं हम, राइट सर्कुलर सिलेंडर। स्टूडेंट, व्हाई वी कॉल दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिकॉज इट मेक्स राइट एंगल फ्रॉम द बेस। क्या बना रहा है, ये बेस से, जो हमारा इसका बेस है, इससे क्या बना रहा है, ये जो इसका बेस है, इससे हमारा ये राइट एंगल बनाता है। देखिए, अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ कर दूं और ये इसका क्या है, बेस, तो ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बनाता है बेस से, तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो हियर अब यहाँ पे हमें इस टॉपिक में हमें क्या करना है, बट वी हैव टू फाइंड योर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो इट मीन्स दैट हियर वी हैव टू फाइंड वन फर्स्ट total surface area of right circular cylinder, ठीक है, right circular cylinder, and second is curved surface area of right circular cylinder। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। जो हमारी क्यूब और क्यूबाइड के केस में हम क्या कह रहे थे, उसको लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जो वॉल का एरिया हमने निकाला था, 4 वॉल का, उन्हीं को एरिया को अगर सम कर देते हैं तो वो क्या कहला रहा था वहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस थी। तो फ्लैट के केस में आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और अगर कर्व्ड होगा, कुछ कर्व टाइप का होगा, इस टाइप का कर्व्ड होगा, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमें भी क्या निकालना है यहाँ पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब इसको हम देखेंगे हाउ, तो नाउ अब हमें क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट कर्व्ड सरफेस एरिया, और देन वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए स्टूडेंट, जो अगर हमें यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया के केस में हम क्या फाइंड करेंगे, क्या क्या किस किस का एरिया फाइंड करेंगे, एक तो इसकी दिस कर्व्ड सरफेस, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। देन टोटल सरफेस एरिया में हम वहाँ पे क्या क्या फाइंड कर रहे थे, टॉप और बॉटम भी फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, एंड दिस कर्व्ड सरफेस का एरिया, लाइक दिस। इफ़ यू सी दिस, जो मैंने नंबर 1 लिखा है, इट मीन्स दैट ये जो नंबर 1 है, दैट मीन्स दिस कर्व्ड सरफेस, ठीक है। नंबर 2, दिस इज एरिया ऑफ टॉप, जो हमारा ये सर्कल बन रहा है, टॉप, एंड एरिया ऑफ देन बॉटम, ठीक है, ये दोनों सेम ही होंगे। ओके, तो हमें कितने एरिया फाइंड करने पड़ेंगे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, 1, 2 एंड 3। हालांकि 2 सेकेंड जो टॉप और बॉटम है वो सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड दिस 3 एरिया एंड देन ऐड। ओके, फिर हम उसको ऐड कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम टोटल सरफेस एरिया बाद में निकालेंगे, पहले हम देख लेते हैं हाउ टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये हाउ दिस सिलेंडर इज फॉर्म। अगर हम इस सिलेंडर को सिलेंडर जो हमारा बना है, ये सिलेंडर एक्चुअल में बना कैसे है। अगर आप देखें स्टूडेंट, ये शेप हमारी, हम ये ले लेते हैं, एक शीट ले लेता हूँ मैं, इसका सिलेंडर बना लेता हूँ, राइट सर्कुलर। देखिए, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे
तो क्या है ये हमारा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। और ये इसकी क्या है, कर्व सरफेस है। अगर हम किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं और अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, और अगर मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप बताइए कौन सी शेप बनती है। दिस शेप इज़ बिकम, जो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर था अगर मैं उसको ओपन कर दूं या कट कर दूं हाइट से, तो कैसी शेप बन गई है, ये रेक्टेंगल शेप बन गई है। क्या बन गई है, रेक्टेंगल शेप। तो इट मीन्स दैट अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इफ़ आई हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, और अगर मैं देख रहा हूँ कि मैंने इसको ओपन किया तो कौन सी शेप बन गई है, रेक्टेंगल। तो इट मीन्स दैट कि अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है और तो अगर हम उसको ओपन कर रहे हैं तो कैसी शेप बन रही है, रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम फाइंड कर ले, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर ले तो वो सेम क्या होगा, दैट इज़ आल्सो अ कर्व सरफेस एरिया। तो इट मीन्स दैट, और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट ये हमारा सिलेंडर है सपोज, ठीक है, दिस इज़ द सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़, हमने कंसीडर कर ली h, और ये और इसका जो सर्कल है इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस क्या कंसीडर कर ली हमने, r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमें इसका ब्रेथ मालूम होनी चाहिए और लेंथ मालूम होनी चाहिए। और जब हम सिलेंडर को ओपन कर रहे हैं तो इसकी ब्रेथ क्या आ रही है स्टूडेंट, ये देखिए ये इसकी हाइट है स्टूडेंट। अगर हमारा ये सिलेंडर देखिए, दिस इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो दिस हाइट बिकम द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी जो हाइट है वो क्या बन गई, ब्रेथ, ठीक है। और नाउ सी दिस, अब हमें लेंथ चेक करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो अगर आप ये देखिए, सी स्टूडेंट, दिस इज सर्कल, ठीक है ना। तो ये पूरा जो सर्किल बन रहा है पर स्टूडेंट दिस, तो ये इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, इसकी टोटल लेंथ मीन्स, टोटल लेंथ क्या होती है किसी भी शेप की, जैसे हमने रेक्टेंगल की टोटल लेंथ हम निकाल रहे थे, दैट मीन्स टोटल लेंथ मीन्स पैरामीटर, और सर्किल के केस में क्या होता है वो सर्कमफेरेंस। तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ निकालनी है तो दैट मीन्स वो सर्किल का क्या होगा, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होगा सर्किल का, अगर इसकी रेडियस r है तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो इट मीन्स दैट इसकी टोटल लेंथ सर्किल की क्या है, 2πr, ठीक है ना। इसका सर्कमफेरेंस क्या है, 2πr। और अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो देखिए ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये जो हमारी सर्किल की जो टोटल लेंथ है वो क्या बन रही है, हमारी रेक्टेंगल की लेंथ बन रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हाइट हमारे पास आ गई, सॉरी ब्रेथ आ गई रेक्टेंगल की, और हमारे पास लेंथ आ गई रेक्टेंगल की। लेंथ क्या है हमारे पास, 2πr, ठीक है। ये समझ गए ना 2πr कैसे आया, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्किल का वो क्या होता है, 2πr। अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं तो ये लेंथ बन जा रहा है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या बन जा रही है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो नाउ अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारी रेक्टेंगुलर शीट है उसका एरिया हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया हमारे पास, लेंथ कितनी थी इसकी, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमारे पार क्या है 2πr, और ब्रेथ क्या हमारे पास h, तो क्या हो गया 2πr/h, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2πr/h, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया है 2πr/h, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या होगा, ठीक है। हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि आपका क्या है, दिस वन, दिस
कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 2πr/h, ठीक है। और क्या निकालना पड़ेगा, टॉप का एरिया एंड बॉटम का एरिया। अब इसको टॉप में कवर करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करने के लिए आपको ऐसे हमें इसको कवर करने के लिए कुछ ना कुछ सर्कुलर शीट से ही कवर करेंगे। तो इट मीन्स दैट मुझे इसका एरिया भी फाइंड करना है टॉप में एंड बॉटम का एरिया भी फाइंड करना है, और वो हम किस में ऐड कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में। तो इट मीन्स दैट दिस एरिया प्लस दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास ऑलरेडी आ गया है 2πr/h। और ये ऊपर इसको कवर करने के लिए जो हमें इसका एरिया क्या होगा, दिस इज ए सर्कल, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। क्या होता है स्टूडेंट, πr²। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया स्टूडेंट, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल यानी πr² ऊपर वाला प्लस बॉटम वाला πr²। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हमारे पास 2πr/h प्लस πr² एंड π², टॉप एंड बॉटम, तो 2πr², ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कॉमन क्या है हमारे पास, 2πr कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया h प्लस r। तो ये हमारा फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा हो गया 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 2πr(h प्लस r), क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।